बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 7B है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम इस लेक्चर में करेंगे और 4 और 7 तीन क्वेश्चन इस लेक्चर में हम करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने एक ABCD कहता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB जो है वो 10 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 6 सेंटीमीटर है और DE जो है वो 9 सेंटीमीटर है। यानी ये चीज़ें उसने यहाँ पर हमें गिवन में दी हुई। फाइंडिंग में वो ये कह रहा है कि इसमें द एरिया और द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया और जो पैरामीटर है ना वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हमारे पास जो है बेस जो है ये हमारे पास बेस है जो कि कितना है, 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, बेस है। और हाइट जो है वो हमारे पास क्या है जी, 9 सेंटीमीटर है। ये देखें इसके ऊपर ये हाइट है, 90 का एंगल बन रहा है। ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास क्या है, हाइट है। तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। बेस हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है। जो हाइट है, हाइट हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। 9 6 सर 54 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। ठीक है जी। दूसरा हमने क्या इसमें फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। अब देखो पैरामीटर ये होता है सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये अगर देखें AD के ऊपर यहाँ पर देखें एक सिंगल एरो बना हुआ है, एक ये सिंगल एरो बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। AB के ऊपर देखो तो ये देखो डबल एरो लगा हुआ है। इसी तरह CD के ऊपर भी देखें डबल एरो लगा हुआ है। तो इसका मतलब है ये दोनों साइड इक्वल है। अगर ये साइड 6 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। अगर ये वाली साइड 10 है तो ये वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर होगी। मतलब जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर AB 10 सेंटीमीटर है तो CD भी 10 सेंटीमीटर होगी। AD अगर 6 सेंटीमीटर है तो BC भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो अब पैरामीटर का क्या मतलब है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अब सारी साइड को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। अब देखिए 10 सेंटीमीटर प्लस BC 6 सेंटीमीटर है, फिर अगेन 10 सेंटीमीटर है और फिर 6 सेंटीमीटर। कैसे, ये वाली साइड AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये चारों साइड 10 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 6, तो ये सारे आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास जो पैरामीटर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 16 और 32 हो जाएगा। 32 सेंटीमीटर आ जाएगा जी हमारे पास। इसका क्या आ जाएगा जी, पैरामीटर आ गया। इसने क्या कहा था जी, पैरामीटर और एरिया फाइंड करें। तो एरिया भी हमने फाइंड कर लिया जो कि 54 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है। और पैरामीटर जो है वो हमारे पास क्या है, 32 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन में दो चीज़ें उसने पूछी हुई थी, एक एरिया पूछा हुआ था और दूसरा पैरामीटर। तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। तो क्वेश्चन 3 आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इसी तरह ही है, पैरेललोग्राम, लेकिन उसमें उसने ये किया है कि हाइट चेंज कर दी है। मतलब एक ही फिगर में उसने दो हाइट दे दी है। अगर दो हाइट है तो लाजमी बात है बेसिस भी दो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया जी हमारे पास 4। अब वो इसी तरह की फिगर है, उसमें ये वाली जो साइड है ये जो है ये हमारे पास क्या है जी, यूँ यानी कि डॉटेड लाइन है। ये इस वाली फिगर में भी डॉटेड थी और दूसरे वाले में ये उसने दी है जी 11.2 सेंटीमीटर दे दी है। और ये दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ये वाला जो है वो 10 सेंटीमीटर है और नीचे जो है नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं है और इस साइड पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, और नाम उसने कुछ इस तरह दिए हुए हैं, PQRS और T है। यस, ये T है और ये क्या है, U है। यानी ये उसने हमें फिगर दी हुई है। और S
टी जो है वो उसने हमें दे दी जी 8 मीटर दे दिया, और ये भी तो मीटर में, अच्छा सेंटीमीटर में नहीं है बल्कि मीटर में। तो अब उसने ये इसी तरह की फिगर दे दी, पैरेललोग्राम ही दे दी, और गिवन में उसने हमें क्या क्या दे दिया, गिवन में जो दे दिया, एक तो उसने हमें दे दिया जी क्यू आर 10 सेंटीमीटर 10 मीटर दे दिया, क्यू आर इज इक्वल टू 10 मीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं है बल्कि क्या है जी मीटर है, और एस यू उसने हमें दे दिया है, एस यू जो है वो 11.2 मीटर दे दिया, एस टी जो है ये भी दे दिया, एस टी इज इक्वल टू 8 मीटर दे दिया। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमने इसमें फाइंड क्या करना है जी, इसमें हमने फाइंड कर लेंथ ऑफ पी क्यू, ये जो पी से क्यू तक लेंथ है ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। तो इसमें हमारे पास देखें कि ये जो पी क्यू है असल में ये बेस है, और इसकी हाइट जो है पी क्यू बेस है, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, एस टी है। इसी तरह जो क्यू आर है ये बेस है, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, एस यू है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो बेसेस, एक ये वाली बेस है, एक ये वाली बेस है, एक ये वाली हाइट है और एक ये वाली हाइट है। तो अब हमारे पास दो बेस और दो हाइट हो गई। तो अब हमारे पास ये होगा कि एरिया जो है ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होगा, मतलब दो हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगी बेस और हाइट की फॉर्म में, क्योंकि दो बेस हैं दो हाइटें। कैसे, अब देखो हमारे पास हम ऐसा करते हैं कि बेस क्या है जी, पी क्यू है, बेस इक्वल टू पी क्यू है, हाइट जो है वो एस, हाइट जो है वो हमारे पास क्या है, एस टी है, एस टी हमारे पास क्या है, हाइट है। इसी तरह हम फार्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक हो गया। अब बेस हमारे पास क्या है जी, पी क्यू है, और हाइट हमारे पास क्या है, एस टी है। ठीक हो गया। ये तो इस बेस और इस हाइट की बात हो रही है। ठीक है, अब वैल्यू हम आगे पुट कर लेंगे, ये हम यहाँ तक फिलहाल इसको छोड़ें। अब हमारे पास बेस जब होगी, कौन सी बेस होगी, क्यू आर होगी, बेस इक्वल टू क्यू आर, और हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइट हमारे पास एस यू हो जाएगी। अब ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाली हाइट हो जाएगी, बेस इंटू हाइट। फार्मूला फिर लगा देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस हमारे पास कितना है जी, क्यू आर है, और हाइट जो है वो एस यू है। अब बेशक आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें, यहाँ लिखें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन 1 और 2 दोनों को अगर देखें, इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, इक्वेशन 2 की भी जो लेफ्ट हैंड साइड है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, एक ही बात है, सेम है। तो इसलिए जो इसकी राइट हैंड साइड है, बेस इंटू हाइट जो है, पी क्यू पी एस जो है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, पी क्यू इंटू एस टी इज इक्वल टू क्यू आर इंटू एस यू हो जाएगा। मतलब ये दोनों जो हैं पैरेललोग्राम, इनकी यानी बेस इंटू हाइट इक्वल हो जाएगी बेस इंटू हाइट की, क्योंकि दोनों पैरेलल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये भी है, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इसलिए इन दोनों की बेस इंटू हाइट यानी एरिया आपस में हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। अब हमारे पास जो पी क्यू है, पी क्यू को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो पी क्यू को हमने ऐसे ही रहने देना है। एस टी हमें पता है, एस टी हमें पता है जी, एस टी हमारे पास कितना है, 8 है। तो एस टी की जगह हम क्या लिख देंगे, 8 मीटर इज इक्वल टू क्यू आर। जो क्यू आर है वो हमारे पास कितना है, 10। ये देखें क्यू आर हमारे पास क्या है, 10। तो इधर हम क्या लिख लेंगे, 10 मीटर। एस यू भी हमारे पास है, एस यू हमारे पास क्या है, 11.2 है। ये देखें 11.2 है, 11.2 मीटर हो गया। ठीक है जी। अब ये हो जाएगा पी क्यू, ये जो है मल्टीप्लाई होगा तो 112
मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। अब क्या हुआ, जब 112 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 112 आ गया। ये हमें चाहिए था पी क्यू, तो 8 फालतू था, 8m जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। अब क्या होगा कि 100 और 12 पे जब आप 8 डिवाइड करते हैं, 8 1 ज़र 8, 11 में से 8 गए 3, ऊपर से क्या उतरा 2, 8 4 ज़र 32, तो पी क्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा कितना जी, 14 मीटर आ जाएगा। पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 मीटर आ जाएगी। और ये जो मीटर स्क्वायर है ना, तो इसके स्क्वायर से ये वाला एम स्क्वायर का मतलब है एम 2 दफ़ा है, तो एक एम नीचे वाला एम से कट जाएगा, सिर्फ एक एम बच जाएगा, तो पी क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक चीज़ ये जो मैंने आपस में इक्वल लिखी है, क्यों लिखी है ये मैं आपको प्रूव करके देता हूँ कि ये देखो दोनों आपस में इक्वल आएंगी। अब मैं यहाँ पर बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये वाला रेस करके मैं ये चीज़ यहाँ प्रूव करके आपको देने लगूँ। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, सिर्फ आपको कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। अब ये देखें, ये वाली जो चीज़ है कि मैंने क्यों लिखी, ये देखें, पी क्यू मल्टीप्लाई बाय एस टी इज इक्वल टू क्यू आर इंटू एस यू। पी क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 14 मीटर। एस टी मेरे पास कितना है जी, एस टी मेरे पास 8 मीटर है। क्यू आर मेरे पास क्या है जी, 10 है, 10 मीटर। और एस यू मेरे पास क्या है जी, 11.2 मीटर। अब देखो, जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 ज़र 32, 3 कैरी, 8 1 ज़र 8 और 3 11, 112, ये वाला m और ये वाला m स्क्वायर हो गया। ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 112 m और m स्क्वायर आ गए ना आपस में इक्वल, इसलिए क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों आपस में इक्वल थे, इसलिए हमने इनको क्यू आर और इंटू एस यू को पी क्यू और एस टी के इक्वल किया, क्योंकि दोनों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम थे, आपस में इक्वल थे, इसलिए ये वाली जो राइट हैंड साइड थी इसकी और इसकी राइट हैंड साइड को हमने इक्वल किया जब हमने, क्योंकि इसमें 1 2 1 2 2 इधर चीज़ें थी, 2 इधर थी। हमें टोटल हमारे पास 1 2 3 4 टर्म थी, 4 में से 3 हमें पता थी, 1 फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड करी। फिर इसको सेटिस्फाई हमने यहाँ पर कर लिया कि क्यों इक्वल हम इसलिए इन दोनों को इसलिए हमने इक्वल लिखा था, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो जब ये जो अननोन वैल्यू हमने फाइंड की थी पी क्यू की, जब उसमें वैल्यू पी क्यू की पुट करके सॉल्व किया तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया। तो आई होप के क्वेश्चन की जो लॉजिक है वो आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 4 भी हमारा हो गया, बाकी के जो लेक्चर हैं वो भी अवेलेबल हैं, उनमें अगर कोई मसला है तो वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, 7 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कोई डायग्राम इस तरह की शक्ल में दी हुई है। इस तरह की शक्ल की डायग्राम दी हुई है, ये है जी, और यहाँ पे 90 का एंगल है, और ये सारा जो एरिया है, ये वाला एरिया शेडेड है, और ये वाला भी सारा एरिया क्या है, ये सारा एरिया हमारे पास, यानी कि ये सारा एरिया शेडेड है। ए बी सी डी ई, देखो ए बी सी है, डी है, और ये क्या है, ई है। ये हमारे पास 10 मीटर है, सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ये वाली साइड है 10 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड है हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो अब फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। अब क्या है कि जी हमने फाइंड करना है, और कह रहा है फिगर शोज कि एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी कह रहा है कि ट्रेपेजियम है, ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए डी, ए बी जो है, ए बी
ए डी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये हमारे पास क्या जो लाइन है इस और ये वाली ए बी और ए डी आपस में परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन, ये देखें 90 का एंगल यहाँ पर बन रहा है। ए बी वो कह रहा है, हम लिख लेते हैं कि वो जो बता रहा है कि वेयर ए बी इज़ परपेंडिकुलर, ए बी जो है परपेंडिकुलर है ए डी के ऊपर। ये जो उल्टा टी है ये क्या साइन होता है, परपेंडिकुलर का। ये जो उल्टा टी है इसका ये मतलब है कि ए बी परपेंडिकुलर है ए डी के ऊपर। ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ए डी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 14 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो हमने फाइंड करना है। तो अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास क्या होती है, फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि उसने कहा है कि ये ट्रेपेजियम है, 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 H इंटू S1 प्लस S2। S1 मतलब ये वाली साइड हम इसको कह देते हैं S1 है, ये वाला हमारे पास क्या है जी, ये S2 है, और ये वाला जो है हमारे पास क्या है, हाइट है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 हाइट हमारे पास कितनी है जी, 12 सेंटीमीटर है, ये हाइट है हमारे पास, ये क्या है, हाइट है। और S1 जो है, S1 हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, S2 जो है वो हमारे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। अब ये देखो ये क्यों पैरेलल, ये यूँ जो साइड है ये पैरेलल साइड है, ए डी और बी सी हमारे पास क्या है, पैरेलल साइड है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ये वाली साइड ए डी प्लस बी सी, तो ए डी को मैंने S1 कह दिया, बी सी को मैंने S2 कह दिया, और ए डी मेरे पास हाइट है, ए बी मेरे पास हाइट है जो कि 12 सेंटीमीटर है, वो मैंने लिख दिया। 2 1 2 6 12, तो 6 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। अब 6 और 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 12 और 2 144 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये एरिया ऑफ ए बी सी डी, जो कि एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, आप उस तरह लिख लें या ए बी सी डी लिख लें। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी, ये जो बीच में है ना बी ई सी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने क्या करना है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये ट्राइंगल का निशान मैंने लगा, यूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने लिख दिया। कौन सी ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई, वो हमने फाइंड करना है। इसको भी हम पूरा लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1/2 बेस हमारे पास आ जाएगा जी 14 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये हमारे पास इस ट्रायंगल की बेस है और ये वाला इसका हाइट है। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँ, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसकी ये जो बी सी है ये बेस हो जाएगी, और ई जो ई है, बेशक इसको मैं एफ कह दूँ, एफ बेशक मैं कह सकता हूँ। तो ई एफ जो है वो मेरे पास हाइट होगी। तो हाइट जो यही वाली ए बी ही हाइट है। यहाँ पर अगर मैं ड्रा करूँ तो इतनी ही है। अगर यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 12 सेंटीमीटर ही आएगी। तो 2 7 14 हो जाएगा। तो एरिया मेरे पास आ गया जी 84 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अब मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया। ये जो बीच में अनशेडेड एरिया था उसका एरिया है, ये एरिया ऑफ अनशेडेड फिगर है, दैट इज़ 84। और ये जो 144 है एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, जिसमें शेडेड और अनशेडेड दोनों शामिल हैं। 144 का मतलब ये है कि इसमें शेडेड और अनशेडेड सारे का सारा पूरी कंप्लीट फिगर का ये एरिया 144 है। हमें ना तो कंप्लीट का चाहिए, ना हमें इस बीच वाले का चाहिए, हमें सिर्फ ये शेडेड वाला चाहिए। तो कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है। एरिया ऑफ शेडेड
फिगर, एरिया ऑफ शेडेड फिगर, वो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया कितना है जी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला माइनस बीच में कर लो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास पीछे जो बचेगा वो बचेगा जी 4 में से 4 0 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी ये वाली जो जगह है ये 60 है और ये वाला जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल है जो अनशेडेड है वो 84 है। अगर आप 84 को और 60 को ऐड करो तो 144 ही बनेगा क्या, क्योंकि 144 कंप्लीट फिगर का एरिया है जो कि ट्रेपीजियम है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस कंप्लीट फिगर का एरिया निकाला, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर निकाला जो कि हमारे पास कितना आ गया 144 वो एरिया है जिसमें ये वाला एरिया और शेडेड ये दोनों शामिल हैं। तो जब पूरा एरिया हमने निकाल लिया फिर हमने क्या किया कि ये वाली जो बीच में ट्रायंगल थी इसका एरिया फाइंड किया, इसका एरिया जो फाइंड किया वो 84 आ गया। BEC ये जो बीच में ट्रायंगल है इसका एरिया 84 आ गया। तो 84 को हमने जो टोटल कंप्लीट फिगर का एरिया 144 था पूरी कंप्लीट फिगर में से ये वाला पीस जो है बीच में से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल देंगे तो पीछे लाजिम बात है ये वाली जगह बच जाएगी जो कि कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी हमने कंप्लीट किए हुए हैं। ट्रायंगल ये जो 7B है इसके बाकी के लेक्चर भी अवेलेबल है, उनमें कोई प्रॉब्लम है तो जो है आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।